नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2446 दरोगा बहाली मामला बिहार का शायद सबसे विवादित परीक्षा रहा है। हर कदम पर इसमें विवाद ही नजर आया। पीटी की परीक्षा 2019 के दिसंबर महीने में जब ली गई तो वहां पर पेपर लीक का विवाद, और उसके बाद जब मेंस की परीक्षा ली गई तो वैसा ही विवाद देखने को मिला। फिर जब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट लिया गया तो वहां भी नया विवाद देखने को मिला। और जब 17 जून को परिणाम जारी हुआ तो कटअप से ज्यादा नंबर लाने के बावजूद मेरिट में नाम न आने का एक नया विवाद खड़ा हो गया। इन तमाम विवादों को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। सुनवाइयां नहीं हो पा रही थी। कोरोना काल की वजह से इसमें देरी हुई। तब तक परीक्षाएं संपन्न हो गई और परीक्षाएं संपन्न होने के बाद 17 जून को अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों के रीट याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन सुनवाई की और बीपीएसएससी पर सख्ती दिखाई और कई सवाल दागे हैं, साथ ही साथ रिकॉर्ड भी मांगा है। जिन अभ्यर्थियों की रीट याचिका पर सुनवाई हुई थी वो रीट याचिका फिजिकल से संबंधित है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा से। 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा 2446 दरोगा बहाली की कराई गई थी। लेकिन उस दौरान कई विवाद देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला यह था कि टाइगर जंप बिना किसी सूचना के बैन कर दिया गया था। और उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने मेडिकल लगाया था कि उन्हें दूसरी तारीख दी जाए फिजिकल की, क्योंकि वो बीमार है या चोट लगा है उन्हें। उनके आवेदन को आयोग ने स्वीकार कर लिया। एडमिट कार्ड भी कई अभ्यर्थियों का जारी कर दिया गया, उन्हें दूसरी तारीख दे दी गई और इस वजह से वो अपनी पहली तारीख पर अपना फिजिकल परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन अचानक से 6 अप्रैल को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपकी जो परीक्षा आगे बढ़ा दी गई थी उसे अब कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों कैंसिल किया जाता है इस संबंध में कोई सूचना नहीं, आगे कब ली जाएगी इसकी भी कोई सूचना नहीं। और बाद में आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की दूसरी परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा ली ही नहीं और उसके बिना ही अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिकल लगाया था वो हाईकोर्ट गए थे और उनकी इस रीट याचिका पर मंगलवार के दिन सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बीपीएसएससी से, यानी जो दरोगा बहाली का भर्ती आयोग है, उससे सख्ती के साथ सवाल पूछे हैं, कई सवाल दागे हैं और पूरा रिकॉर्ड मंगाया है कि आखिरकार किस प्रकार से बहालियां हुई, क्या क्या कुछ मामला था, क्या गड़बड़ियां हुई, एडमिट कार्ड अचानक जारी करके बिना किसी सूचना के रद्द क्यों किया गया, आखिर उनकी परीक्षाएं क्यों नहीं ली गई। ऐसी तमाम सवाल उन्होंने हाईकोर्ट ने आयोग से पूछे हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड मंगवाए हैं, सारे रिकॉर्ड बहाली से लेकर अंतिम परीक्षा फल तक के। और इस पर अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। तो ये मामला है जो मंगलवार के सुनवाई के दिन सामने आया है। और इस सुनवाई के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि शारीरिक दक्षता जांच में धांधली, परीक्षा और इंटरव्यू में गड़बड़ी, एडमिट कार्ड जारी करने में अनियमितता, परीक्षा से परिणाम तक 7 से 8 साल का समय, हर भर्ती में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, यह है करोड़ों युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाली 16 वर्षों की नीतीश बीजेपी सरकार की असलियत। तो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी मौका मिला है सरकार पर सवाल दागने का हाईकोर्ट की सख्ती के बाद। हालांकि ऐसे कई बार मामले सामने ये भी आए थे जब यही दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी जो परेशान थे आयोग से, वो विपक्ष के पास भी गए थे, नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने की उन्होंने कई बार कोशिशें की, लेकिन उस दौरान विपक्ष ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने आयोग पर सख्ती दिखाई है तो तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट जरूर किया है। उनके इस ट्वीट का क्या असर होगा, हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई 4 सप्ताह बाद है, उसमें क्या कुछ आयोग जवाब देगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा भी हाईकोर्ट में
इस 2446 दरोगा बहाली से संबंधित कई रीट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कि टाइगर जंप भी है और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी भी हैं जिनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने के बावजूद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इनकी भी रीट याचिकाओं पर सुनवाई जल्द होगी और उम्मीद लगाया जा रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर इनकी रीट याचिका पर सुनवाई होगी और 4 सप्ताह बाद जो मंगलवार को सुनवाई हुई है उसकी अगली सुनवाई होगी, जिसमें आयोग हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देगा। साथ ही साथ जो बहाली प्रक्रिया चली है शुरू से लेके आखिरी तक, खासकर शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो उसका भी सारा रिकॉर्ड हाईकोर्ट के पास जमा कराएगा। अब हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।